नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 43 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर को भी आप लोग एंजॉय करेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी पटना, डी लखनऊ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किस अवधि के दौरान प्रभावित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं: ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपके ऑप्शन हैं: ए 1910, बी 1911, सी 1916 और डी 1923। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1901, बी 1905, सी 1911, डी 1912। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1912। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? आपके ऑप्शन हैं: ए 1905, बी 1909, सी 1910, डी 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A bomb was thrown on the occasion of his state entry into Delhi. दिल्ली में उनके राज्य प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, वो कौन थे? आपके ऑप्शन हैं: ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मायो, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार किस वर्ष एक अलग राज्य बना? आपके ऑप्शन हैं: ए 1905, बी 1912, सी 1936, डी 1946। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In December 1916, both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session at। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? आपके ऑप्शन हैं: ए अलीगढ़, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was presided over by। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं: ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी ए सी मजूमदार। नवे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सी मजूमदार।
Next question. Question number 10. The famous Lucknow Pact was signed between the Congress and Muslim League in. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1913, बी 1914, सी 1915, डी 1916। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. Who among the following was the chief architect or reconciliation between the extremist and the moderate? निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार था? आपके ऑप्शन से ए एनी बेसेंट, बी एम ए जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Who made the agreement between Muslim League and Congress in 1916? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? आपके ऑप्शन हैं ए बी जी तिलक, बी गोखले, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी जी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. Which implication was taken in Lucknow session of Congress in 1916? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ निकला गया? आपके ऑप्शन हैं ए सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वॉज एक्सेप्टेड, बी टेम्पररी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ऑकर्ड, सी अ मुस्लिम पर्सन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, डी नन ऑफ अबव। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वॉज एक्सेप्टेड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द ईयर. कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस वर्ष स्वीकार किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1909, बी 1916, सी 1931, डी 1932। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. Which one of the following presents period of unanimity between Indian National Congress and Muslim League? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सर्वसम्मति की अवधि प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1906 to 1911, बी 1916 to 1922, सी 1917 to 1921, डी 1940 to 1946। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 to 1922। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 16. Which one of the following is not correct about the Congress session of Lucknow 1916? लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अंबिका चरण मजूमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, बी इन दिस सेशन द रीयूनियन बिटवीन द लिबरल एंड द एक्सट्रीमिस्ट वॉज established, सी महात्मा गांधी वॉज apprised of the problem of the peasants of Champaran for the first time, D none of the above। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problem of Champaran peasant? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बनारस सेशन 1905,
B. Calcutta Session 1906, C. सूरत सेशन 1907 और D. लखनऊ सेशन 1916। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ सेशन 1916। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट? पहला होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए. एनी बेसेंट, बी. सरोजनी नायडू, सी. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी. तिलक। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915 to 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। 1915-16 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं ए. तिलक एंड एनी बेसेंट, बी. तिलक एंड अरबिंदो घोष, सी. तिलक एंड लाला लाजपत राय, डी. तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तिलक एंड एनी बेसेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। एनी बेसेंट अधिकतर किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी. होम रूल मूवमेंट, सी. खिलाफत मूवमेंट, डी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ वह था। आपके ऑप्शन हैं ए. स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, बी. होम रूल मूवमेंट, सी. सेपरेटिस्ट मूवमेंट, डी. स्वराज पार्टी मूवमेंट। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया? आपके ऑप्शन हैं ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. एनी बेसेंट, सी. एस. सुब्रमण्यम अय्यर, डी. टी. एस. एलकोट। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी. एस. एलकोट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित? आपके ऑप्शन हैं ए. सी आर दास, बी. एस सुब्रमण्यम अय्यर, सी. एनी बेसेंट, डी. बी जी तिलक। 23वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुल। किस सम्मेलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आपके ऑप्शन हैं ए. लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916, बी. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1920, सी. फर्स्ट यूपी फार्मर्स एसोसिएशन हेल्ड इन 1918, डी. जॉइंट AITUC एंड NTU सभा एट नागपुर इन 1938। 24वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक था क्योंकि। आपके ऑप्शन हैं ए. इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन, बी. लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट केम इन द हैंड्स ऑफ गांधी जी,
C. Hindus and Muslims started to struggle jointly. D. It established coordination between extremists and moderates. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन। इसने राष्ट्र के सामने स्वशासन की एक आदर्श परियोजना रखी थी। ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।